शतरंज का खेल आसान नहीं है। एकाग्रता, बुद्धि, युक्ति का ऐसा समागम चाहिए कि पूछिए मत। पर सियासत की शतरंज में काले सफेद खानों पर बिठाए जाने वाले हर मोहरे इतनी रंगीन चालों को समेटे होते हैं कि शह और मात के समीकरण उलझते जाएं और दर्शक यानी जनता इनमें उलझकर अपना निर्णय दे। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 2024 की महाभारत में सियासी शतरंज बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। दोनों ही दलों ने अपने सारे मोहरे अभी खोले नहीं हैं, पर जितने भी खोले एक पैटर्न की ओर इशारा कर रहे हैं। चाल प्रदेश की बिसात पर और नजरिया देश का। कांग्रेस की ताजा लिस्ट के बाद अब हालात ये हैं कि 12 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है और बाकियों पर कौन सी ढाई चाल चली जाएगी उसकी सिर्फ झलक ही मिल पाई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुरेश गर्ग जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस की ओर से राजेश कटारा जी और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। कटारा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। पहले तो मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं कि ये किस तरह का गठबंधन है कि आप लेफ्ट के अगेंस्ट प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन लेफ्ट राहुल गांधी के अगेंस्ट प्रत्याशी खड़ा करेगा वायनाड में। थोड़ा सा घचपच लग रहा है ये मामला मुझे। नमस्कार स्वप्निल जी। जी कटारा जी, देखिए ये प्रत्याशी जो लड़ा है ये बीजेपी ये चाहती है कि वोटों का जो ध्रुवीकरण हो या वोट बटे इस तरह से, तो कांग्रेस कभी उस चीज पर नहीं जाना चाहेगी। कांग्रेस जिस वजह से बीजेपी या जैसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस किसी हद तक जा सकती है। लोकतंत्र बचाने का जो काम है अभी कांग्रेस कर रही है। आप देखिए नहीं, लेकिन कटारा जी मैं ये कह रहा हूं कि दो लोगों के बीच में अगर समझौता होता है तो वो समझौता हर जगह नजर आना चाहिए ना। मतलब लेफ्ट आप राहुल गांधी के अगेंस्ट खड़ा करेगा और आप खड़ा नहीं करेंगे, आप लेफ्ट को एक सीट दे देंगे, तो ये किस तरह की दोस्ती है? थोड़ा सा समझाइए ना मुझे। देखिए ये दोस्ती वाली बात नहीं है, ये मैंने कहा लोकतंत्र बचाने वाली बात है। ये समझौता लोकतंत्र के लिए है। तो आप अकेले ही लोकतंत्र बचा रहे हैं साहब, आपके साथ कोई और बचाना नहीं चाहता? देखिए कांग्रेस 75 साल से इस देश में है, कांग्रेस ने ही लोकतंत्र की रक्षा की है और दूसरी पार्टियां बताइए किसने तो अगर लेफ्ट ने अपना प्रत्याशी राहुल गांधी के अगेंस्ट उतारा है तो लेफ्ट लोकतंत्र नहीं बचाना चाहती और ऐसे एक दल को आप अपनी एक सीट दे देंगे। क्या बोल रहे हैं आप कटारा जी? थोड़ा सा एक्सप्लेन। देखिए ये स्वप्निल जी ये हमारी नैतिकता है। हाँ। हम अपनी नैतिकता पे काम करेंगे। तो लेफ्ट अनैतिक है जी, ये हमने नहीं कहा, वो उनकी सोच है। हम हमारी सोच से काम करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हम जैसा करें वो भी करो। वो क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं, अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। ठीक है प्रकाश जी, अगर आप थोड़ा सा बता पाए गठबंधन इस तरह के होते हैं क्या? मतलब सब देखिए स्वप्निल जी, ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो कांग्रेस बता रही है कि सब जैसे राहुल गांधी के खिलाफ डी राजा की पत्नी एनी राजा खड़ी हुई है और कांग्रेस जो है वो सवाल ये अब यहाँ जो है गठबंधन के अंदर सीकर की सीट दे रही है। तो कहने का अर्थ ये कि गुड़ से नहीं गुलगुले से परहेज रखते हैं। हाँ। गुड़ से नहीं गुलगुले से परहेज रखते हैं। हाँ। तो जो है ये बड़ी अजीब सी बात है कि साहब आप गुलगुले से परहेज रखते हैं, गुड़ से परहेज नहीं रखते, तो ये कब तक चलेगा? माने आज ये हालत है कि कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच गई कि किसी कहीं ना कहीं बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। बैसाखियों का सहारा जो है, अब आप देखिए हालांकि मैं मानता हूँ कि सीकर जो है उसके अंदर कभी धोत से अमराराम खड़े होते थे, 2-3 बार वो जीते भी हैं। और 1971 का के लोकसभा के चुनाव मुझे याद आ रहे थे। वो ये था कि के बिरला खड़े हुए थे और सामने घासीराम कॉमरेड बोलते, वो सीपीएम के थे, 60-70 हज़ार वो वोट ले गए और इसका कारण मतलब के बिरला की हार का वो एक कारण बना। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर कृषक संगठन हैं शेखावाटी में, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर क्षेत्र में इधर, तो ये आप वहाँ जो कृषक संगठन है, जो एग्रेरियन मूवमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो उनकी थोड़ी लीनिंग जो है, झुकाव उनका कम्युनिस्टों की तरफ से ज़्यादा। हाँ। कम्युनिस्टों की तरफ होता है और इसी वजह से वो चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, फिर कांग्रेस ने यहाँ पर गठबंधन से ज़्यादा ये देखा कि कहीं उनके उतारने से वोट बट न जाए। उन्होंने यहाँ पर बेसिकली चाल बीजेपी को हराने की सोची, अपने अस्तित्व की नहीं सोची। उन्होंने ये मुझे देखा है कि उनको ऐसा लग गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उन सभी स्थानों पर जो है गठबंधन कर रही है जहाँ उसको खुद की जो है उम्मीद बहुत कम रहे है।
और यही कारण है कि सीकर के अंदर भी उन्होंने देखा भाई हम तो हारेंगे ही, से हो सकता है मार्क्सवादी को दीजिए तो हमारी भला कटे, तो ये भला ही काटी है भाई, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसमें कोई नैतिक या कोई नीतिगत कोई फैसला नहीं है, ये भला टालने वाली बात है कि साहब ये हमसे बन नहीं रही थी सीटें, और 2-3 बार 4 बार जो है कांग्रेस के कैंडिडेट जीता नहीं। तो हरि सिंह जी आखिरी बार हाँ, जीते। ये अपने आप में बड़ी अजीब सी स्थिति है कि शेखावाटी में अगर विधानसभा के स्तर पर देखो तो कांग्रेस हमेशा मजबूत है, लेकिन लोकसभा के स्तर पर देखो तो पिछली 2 बार से सिर्फ झटके ही लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले गर्ग साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। गर्ग साहब, मतलब अब सीकर में स्थिति ये है कि एक तरफ तो है बाबा और दूसरी तरफ है किसान। देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहीं पे कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। आप खुद देख लीजिए कि कांग्रेस का कोई भी अमरा राम उस इलाके से एमएलए रह चुके हैं पूर्व में। नहीं, 1996 से लगातार वो हारते भी रहे। कई बार आपने देखी है कि 1 या 2 बार जीते होंगे, लेकिन 1996 से जो हिस्ट्री है उस 1996 की हिस्ट्री से अगर देखे जाए तो उसमें वो लगातार हारते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार जो हम 2.5 लाख या 3 लाख वोटों से जीतेंगे, उससे ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे। आज के हालात जो कांग्रेस की है, वो चुनाव हार चुकी है जिस तरीके से, क्योंकि इनके कोई भी कैंडिडेट चुनाव, अब आप बताइए सीकर से ये इनको जो इनके प्रदेश अध्यक्ष जी उनको देना चाह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष जी ने पल्ला झाड़ लिया। तो पल्ला झाड़ लिया तो उनने सही तरीका लगाया कि कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट। अब इनके सबसे बड़े आपके अश्वमेघ यज्ञ में बीजेडी क्यों नहीं जुड़ी? आज ही उन्होंने मना कर दिया। इनके सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, ये उसको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे बड़े नेता है ना। उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है? सीपीआईएम ही लड़ रही है ना। अगर इनके सबसे बड़े नेता के खिलाफ अगर सीपीआईएम केरल के अंदर लड़ रही है, तो इनको तो यहाँ पे तो इन्होंने मतलब सरेंडर कर दिया। ये कौन सी मतलब इनकी वो, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं उनका गठबंधन चाहे जैसा हो, मैं ये कह रहा हूं कि आपके अश्वमेघ की चकाचौंध में बीजेडी क्यों नहीं आई? बीजेपी क्यों नहीं है? बीजेडी मैं उड़ीसा में आपने गठबंधन का प्रयास किया उनके साथ? अभी देखिए मेरी बात सुनो, अभी तक कहीं पे ये निर्णय नहीं हुआ कि बीजेडी है, शामिल है या नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 400 पार, और हम 400 पार सीटें लेके आ रहे हैं। हमारे पास में कोई चैलेंज नहीं है, किसी भी क्षेत्र में चैलेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 400 पार नहीं है। कांग्रेस की हालत नहीं, 2 सेकंड लेकिन सुरेश भाई अपने गठबंधन सहयोगियों को अपने को इज्जत देना चाहिए। 400 पार का जो टारगेट है वो एनडीए का है। 400 पार का टारगेट एनडीए का है, बीजेपी का नहीं है। बीजेपी का 370। हम इज्जत दे रहे हैं ना, हमने बिहार में भी इज्जत दे रहे हैं, महाराष्ट्र में इज्जत है, जहां जहां भी हमारे अलायंस है वहां सबको इज्जत दे रहे हैं। हमने जो जिस तरह से समझौता हुआ उनको सब बराबर इज्जत दी है, सब साथ के साथ प्रचार कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं है। लेकिन आज जो कांग्रेस की हालत है, आप क्या बात कर रहे हो? रोहन गुप्ता जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं, वो क्या बहाना लगा रहे हैं कि साहब मेरे पिताजी आईसीयू में भर्ती है, उन्होंने ये कह दिया कि इंजेक्शन मैं तभी लगाऊंगा तू जब नाम वापस ले लेगा। अरे भाई ये कौन सी बात हो गई? इसका मतलब है कि रोहन गुप्ता जी को लग रहा है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो ये पूरे हिंदुस्तान में इसी स्थिति है। कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। कटारा जी आपके पास आना चाहता हूं। कटारा जी देखिए, आपकी सीईसी की बैठक चल रही थी। सीईसी की बैठक में आपके एक दिग्गज चेहरे से पूछा गया कि भाई चुनाव लड़ोगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो आपने चुनाव प्रभारी बना दिया है। दूसरे चेहरे से पूछा गया कि आप बनोगे? तो बोले नहीं, मुझे भी तो आपने चुनाव प्रभारी बना दिया है। तीसरे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो साहब बीमार हूं, मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, गोविंद सिंह डोटासरा लड़ सकते हैं, फिर वो भी नहीं लड़ने वाले हैं। क्या हो गया है कांग्रेस के दिग्गजों को? देखिए, मजबूरी किसी की भी हो सकती है। किसी को बाहर की जिम्मेदारी अगर दी है स्वप्निल जी, तो बाहर की जिम्मेदारी निभाएगा। आप देखिए, इनके तो प्रचार, इन्होंने हर्षवर्धन जी ने बयान दिया, मैं राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूँ। ये बयान किसके कहने पे दिया? दूसरा भी गर्ग साहब बोले कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज हुआ कहां से? रात के 10 बजे आप मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करते हो, कांग्रेस के खाते सीज करते हो। नहीं, लेकिन शराब घोटाले का आरोप तो अजय माकन खुद जनता देख रही है, जनता देख रही है ये किस तरह से स्टेटमेंट है कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल। अब कैसे हो गया कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है? गर्ग साहब रुकिए। कटारा जी देखिए, बात क्या हो रही है कि आप दोस्त कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं? मतलब ऐसा ना हो जाए कि दुश्मन ना करे दोस्त वो काम कर जाए। मैं ये बात बोल रहा हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप लगाने की कई पीसीस तो आपने की हैं।
देखिए बात वो नहीं है कि आप फिर देखिए क्या है? आचार संहिता में एक पार्टी के आप अध्यक्ष को या मुख्यमंत्री को आप इस तरह से अरेस्ट करते हो, क्या अगर वो कोई चुनाव बाद में नहीं भ्रष्टाचारी हो और वो सकते? बड़े पद पर है आदमी तो कैसे उसको चुनाव लड़ेगा? न ये उतारा जाए। संस्थाएं हैं, आप इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के अगर खाते किसी पर सीज कर रहे हो, भ्रष्टाचार के चुनाव गंभीर कैसे आरोप लड़ेगी? हों, आप राष्ट्रीय नहीं, पार्टी के कटारा जी, कैसी बात आज कर तक रहे क्या हैं? हुआ है कभी? कटारा जी, स्वप्न जी? 2014 से कटारा पहले जी, आप दो लोगों सेकंड, ने किया दो सेकंड। था। अगर किसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हो तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक वो सीएम रहे उस पर कार्रवाई ना हो। ऐसा कुछ नहीं है। आचार संहिता में क्या कार्रवाई होना? क्या ये सोची समझी चाल नहीं है? हाँ। आचार संहिता 10 दिन पहले भी ये काम हो सकता था, तब क्यों नहीं हुआ? या 1 महीने बाद भी हो सकता था? क्या वो देश छोड़ के भागने वाला भगोड़ा है? ये वो भगोड़ा है जो ललित मोदी और नीरव ठीक है। मोदी और वो तमाम अब- विजय माल्या तरीके जो लोकसभा ठीक में है। इनके नेताओं से मिलकर भागे थे, ठीक कोई है। रोक नहीं पाए ये। इतनी एडवर्स आप कंडीशन बताइए, में भी, उनको इतनी रोकना एडवर्स चाहिए था। कंडीशन में भी उनको रोकना नहीं, चाहिए था दो इन्होंने। सेकंड, दो उनको सेकंड। रोके क्या इन्होंने? दो सेकंड, दो सेकंड। आप कटारा जी, देखिए, कटारा जनता जी, देख रही है। कटारा जी, स्वप्न जी। देखिए मैं जी। कुछ चीजें मैं फालतू में नहीं जोड़ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सोनिया गांधी लोकसभा जी। नहीं लड़ेंगी ना, वो तो राज्यसभा भेज दी गई। इसी कड़ी में आपके 4 दिग्गज प्रदेश से मना कर चुके हैं कि हम नहीं लड़ना चाहते। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह, गोविंद सिंह डोटासरा, है ना। क्या प्रत्याशी चयन में दिक्कतें आ रही हैं? कौन या आप लोग पहले से ही बहाना बना रहे हैं ईवीएम का, या हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया है? ये सब तो ऐसा लगता है ना कि एक नेशनल पार्टी बहाने बना रही है हार के लिए पहले से। देखिए, ये कोई बहाने नहीं है। बड़े लीडर होना क्या है? आज देखिए, बड़े लीडर क्या मुख्यमंत्री है राज्य में? राज्य में किसको मुख्यमंत्री बनाया गया आज बताइए आप? तो ये तो स्वागत क्यों बनाया योग्य गया? कदम होना चाहिए ना कि नहीं, किसी क्यों बड़े बनाया की गया? जगह किसी आम को देखिए उठा क्यों? लिया। आज दिग्गज होने का मतलब ये थोड़ी कि दिग्गज ही चुनाव लड़ेंगे। नीचे वाले लीडर भी कैसे आएंगे? नहीं, आप नीचे एक वाले तरफ इस लीडर बात को कैसे? सही अब मान झालावाड़ लो। 12 में तो आपने नीचे उनको वाले उतारा है जो लीडर पहले ही लड़ चुकी नीचे हैं। वाले उचियार्डा जी देखिए, ये पुराने अच्छी बात चेहरे है हैं। ना। जो देखिए स्वप्ना जी, जो दिग्गज लीडर हैं, अगर वो पीछे हट रहे हैं, वो युवाओं को देते हैं आगे बढ़ने का पीछे मौका देते क्यों हैं, हट रहे तो बुराई कहाँ हो? है? चुनाव के हार की वजह से हट रहे हैं, इसलिए हट रहे हैं। नहीं, भाई लूट रहे हैं। अजय राजेश जी, वो नहीं, चुनाव के नहीं, हार के नहीं, डर की अरे मारे से गर्ग पीछे भाई, हट रहे हैं। नहीं गर्ग भाई, देखिए प्रॉब्लम क्या है, वो तो पीछे देखिए, हट रहे ये हैं। चुनाव नहीं नहीं, का दो सेकंड, दो हाथ सेकंड, आप- कटारा जी, वो तो दिख दो रहा है सेकंड, ना, नहीं नहीं, कटारा वो जी, दिख दो रहा है सेकंड, ना, दो ये सेकंड, पता नहीं आप क्यों कटारा जी, कर दो रहे हो। सेकंड, सोनिया नहीं नहीं गांधी, नहीं, रायबरेली नहीं, छोड़ गर्ग के साहब, अगर देखिए, राजनीति मैं- में मैं- बनती आप तो पता लग रहा है। अरे आप मेरे ही शब्द उठा के आप मेरी बात को रिपीट कर रहे हैं, वो हो गया इस डिबेट में। लेकिन गर्ग साहब, जो नहीं हुआ इस डिबेट में वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कटारा जी 2 मिनट ना। गर्ग साहब, मैं आपसे एक वो सवाल ये पूछ रहा हूँ, आपके तो दिग्गज थे, आपने 7-8 दिग्गज हटा दिए, बोले हमें चाहिए ही नहीं, हम इनको टिकट नहीं दे रहे हैं। नहीं, राहुल कसवा, आपने बोला हम टिकट नहीं देंगे। आपके एक सांसद विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करा ले जाते हैं। देखिए आप सोचिए आपके दिग्गजों की हालत क्या है मेरी बात प्रदेश सुनो, में। मेरी बात सुनो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दिग्गज हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति टिकट लेने के लिए लालायित है कि हम टिकट मिलना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, या हमारी जो मुख्य चुनाव कमेटी है, वो डिसाइड कर रही है कि किसको है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ नहीं, दिग्गज टिकट लेने को तैयार नहीं किसको है। मतलब दोनों क्या में है? बहुत फर्क है। हमारे यहाँ अरे पर आपके यहाँ तो के लिए दिग्गज टिकट लेने को लाइन तैयार लगी थे, आप हुई दे नहीं है। रहे। एक सीट दो के सेकंड, 50 आदमी तैयार दो बैठे हैं सेकंड, कि दो साहब हमको सेकंड। टिकट चाहिए, हमको टिकट 15 चाहिए। सीटों में से, लेकिन यहाँ 15 स्थिति सीटों में दूसरी हो रही आपने है। जो 15 सीटें अनाउंस की, उसमें से मैक्सिमम लोगों के टिकट काटे हैं। तो ये हमारी प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है। तो हमारी आप देश भर में देख लें, आप अधिकतर जगह बदल रहे हैं। देखिए, ये हमारी स्ट्रेटेजी कि हमको 25 की 25 सीटें कैसे लेके आनी। हाँ। हम 25 की 25 सीटें लेके आएंगे, हाँ। हिंदुस्तान में 400 से ज्यादा तो सीटें उन लेके 25 आएंगे। ये हमारी अच्छा। स्ट्रेटेजी। लेकिन कांग्रेस अपनी आप- स्ट्रेटेजी तो आपकी- बताए ना, आपकी एक कि स्ट्रेटेजी, उनकी कौन सी स्ट्रेटेजी है, आपकी ये एक बता स्ट्रेटेजी, दो। आपकी एक स्ट्रेटेजी से जुड़ा सवाल है। विधानसभा चुनाव में आपने एक चेहरे को जिताऊ प्रत्याशी माना था, या जिताऊ उम्मीदवार माना था, वो है प्रहलाद गुंजल। आपने माना था 3 महीने पहले आपके लिए वो जिताऊ थे। आज वो हमने कांग्रेस में दिया जा टिकट, चुके हैं। अब वो अब अगर आगे- कांग्रेस टिकट देती तो वो तब भी जिताऊ रहेंगे। नहीं, देख मेरी बात सुनो, हमने कोटा से उनको टिकट दिया, निश्चित रूप से टिकट दिया, और उन्होंने फाइट की। ऐसा नहीं है कि फाइट नहीं की, लेकिन आज कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई जो प्रहलाद गुंजल जी वहां गए। अब देखिए ना, मुझे देखिए, और मैं फिर दोबारा बता देता हूं, कोटा के अंदर जो पिछले ओम बिरला जी जो 2 लाख वोटों से जीते थे पिछली बार, अब की बार उससे कई गुना ज्यादा वोटों वो से जीत के इंडिपेंडेंट आएंगे वो। इमेज है, साथ ही बीजेपी की इमेज है। प्रकाश भंडारी जी, गलत कह रहा हूं मैं? देखिए, सवाल ये है कि भाजपा के अंदर कांग्रेस के मुकाबले भाजपा में के लोग कम गए, ये मैं मानता हूँ। हाँ। लेकिन जो गए उसको कुछ आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा आपको कि जो गए हैं वो क्यों गए। जो लोग गए हैं वो क्यों गए, जैसे एक प्रहलाद गुंजल की बात आती है, राहुल कसवा की बात आती है। आपने कहा, सवाल ये है कि वहाँ कहीं उनके साथ वो समझते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ। और गुंजल साहब ने एक बात कही है, वो ये है कि साहब
वहाँ तो भाई भाई दो भाई है, कांग्रेस के एक भाई हैं और बीजेपी के एक भाई हैं, और उसके बीच के अंदर आम जो कार्यकर्ता है उसकी कहीं कुछ भी पूछ नहीं है। तो ये तो उनका कहीं ना कहीं पीड़ा दिखाता है सोचकर, और जब तक आदमी पीड़ित नहीं होता तब तक पार्टी नहीं छोड़। क्या देख रही, पब्लिक देख रही है कि आम कार्यकर्ता सीएम बना दिया गया, ठीक। और दूसरा अगर एक आम कार्यकर्ता रो रहा है तो पब्लिक कंफ्यूज नहीं होगी? देखिए, आम कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री बनाता है तो ये कार्यकर्ताओं के बीच में खुशी की बात तो हो सकती है, लेकिन जिस कैलिबर का मुख्यमंत्री होना चाहिए या वो आज वो कैलिबर है या नहीं है, ये आम जनता सोचती है, वो कार्यकर्ता नहीं सोचता, ये कार्यकर्ता नहीं सोचता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आम मतदाता है उसके नज़रिए में मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए ये वो तय करता है, ठीक है, वो तय करता है। अब सवाल ये है कि उसकी पसंद है नहीं है, उसकी तो पसंद नहीं है, वो तो ये कहता है कि सब पर्ची वाला। ठीक है, ठीक है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहा हूं, इसी बातचीत को आगे जारी रखूंगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजेश कटारा जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपके बहुत से चेहरों ने बड़े लंबे समय से जीत का मुंह नहीं देखा है। इसमें कोई बुराई नहीं, मतलब 10 साल हो गए, कई ऐसे चेहरे हैं जो 2-2, 3-3 बार हारे, लेकिन उनमें से किसी ने अपना क्या रिपोर्ट कार्ड पेश किया मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जैसे वैभव गहलोत, ठीक है, लाल सिंह जैसा कार्यकर्ता आपके पास से छिटक जाए, जो 3 बार से टिकट मांग रहे थे, है ना, 18, 19, 23, फिर वो चले गए। भाई किसी को तो अपनी क्रेडिबिलिटी बतानी पड़ेगी ना कि मैं क्यों क्रेडिबल हूं जनता के सामने भी। देखिए, इस समय जो माहौल चल रहा है, जो धर्म परिवर्तन का जो माहौल चल रहा है बीजेपी के अंदर, उसमें कांग्रेस को मैं समझा नहीं कटारा जी, प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बीजेपी में किस तरह का धर्म परिवर्तन हो रहा है, मैं समझा नहीं। ये क्या है, वो ये तुष्टिकरण वाले लोग हैं ना, इनको तो वही पता लगता है ना, वो आप जो बोल रहे हैं लोग समझ तो ले, वो बोलना क्या है। अरे गर्ग साहब सुन तो लेंगे क्या बोल रहे हैं, समझा क्या रहे हैं। हाँ कटारा जी क्या बोल रहे हैं आप? हमेशा आदत ये रही है। अरे गर्ग साहब देखिए, अदर पार्टियों को जिस तरह से बीजेपी में लिया जा रहा है, ये कहते हैं कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। ये धर्म परिवर्तन कांग्रेस है। के कैंडिडेटों को चुनाव लड़ा रहे हो। राजस्थान में कितने कैंडिडेटों को आप टिकट दे चुके कांग्रेस के कैंडिडेटों को, बताइए आप। और रोज पेपर में लिस्ट निकलवाते हो आप, इतने कांग्रेस में आज बीजेपी ज्वाइन करी, तो आप कांग्रेस मुक्त भारत का खटारा जी आजकल आपको हो क्या गया है, आप लोगों को, आप इसको धर्म परिवर्तन कह रहे हैं, वहां राहुल गांधी शक्ति कह रहे हैं। बीजेपी का धर्म परिवर्तन ये है, बीजेपी का धर्म परिवर्तन। बीजेपी में दूसरी पार्टियों को ले जा रहे हैं, बीजेपी में करा रहे हैं उन पार्टियों को। आप बताइए ये इस तरह से दूसरा ये अलंकार अच्छा नहीं मुझे, लेकिन ठीक है। आप जिस तरह से पार्टियों को मिला रहे कांग्रेस ही बोखला गई, जैसे वो राहुल गांधी बोखला गए ना, ऐसे ये बोखला गए, बोखला गए, जो पता ही नहीं है क्या है। 2 सेकंड कटारा जी, मुझे ऐसा लगता है नेशनल पार्टी होने के नाते आप लोग इतना तो समझते हैं कि जितनी भी हार हुई है उससे जो सीख मिली है उसको अप्लाई करें। अब अगर अप्लाई करें तो वो दिखनी चाहिए, और अगर वो दिख नहीं रही है तो क्या ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस खुद ही अपने आप को कमजोर कर रही है? देखिए स्वप्न जी, कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। आप खुद बताइए, मीडिया चौथा स्तंभ होता है कि नहीं लोकतंत्र का? हाँ। आप किसानों के मुद्दे पे क्या कोई बात हुई? अब चुनावी ब्रांड जो हुए, हाँ। इस पे क्या कोई आज तक कोई बहस हुई? आपने कोई बहस कराई इस पे? मैंने किसी भी मीडिया से कोई चैनल बहस होती है? नहीं मैंने आप बताइए, मैंने क्या क्या बहस हो रही है? मैं किस चैनल पे बहस आपसे एक बात बोलता हूँ, मीडिया पे? आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने आपको नहीं भेजा का मतलब ये थोड़ा ना है कि किसानों पर मैंने डिबेट नहीं की। कटारा भाई नहीं, देखिए आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने उस डिबेट में आपको नहीं भेजा का मतलब ये थोड़ा ना है कि मैंने किसानों पर डिबेट नहीं की। मैं आपको डेट के साथ सारी लिंक्स भेज सकता हूं। देखिए आज मुद्दा क्या है? कांग्रेस के खाते फ्रीज हो गए, बताइए आप। वो देश का मुद्दा नहीं है, वो कांग्रेस का मुद्दा है। अरे वो देश का मुद्दा नहीं है सर, वो कांग्रेस का मुद्दा है। अरे कटारा जी, वो कांग्रेस का मुद्दा है जी, आप बताइए। वो तो गर्ग साहब आपका भी मुद्दा नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो आपका भी मुद्दा नहीं है। ये हमारा मुद्दा, वो आपका भी मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा नहीं है। देखिए आपके अकाउंट फ्रीज हुए या लियन मार्क हुए? देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कटारा जी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। अगर आप पीड़ित हैं, अगर आप पता नहीं है 2 मिनट गर्ग भाई प्लीज, देखिए अगर आप पीड़ित हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपको सहानुभूति मिल जाए,
साथ मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपके अकाउंट्स फ्रीज हुए, ये आपका व्यक्तिगत मुद्दा है। नहीं, फ्रीज ये नहीं देश का हुए, मुद्दा लियन नहीं मार्क है। हुआ है, लियन मार्क और लियन मार्क फ्रीज में हुए, फर्क है। हाँ। दोनों में फर्क है। बिल्कुल, हाँ। अभी तो कांग्रेस वालों को यही पता नहीं है कि फ्रीज हुए या लियन मार्क नहीं, है। लेकिन गर्ग ये भाई कैसे आपको भी चुनाव समझना लड़ेंगे पड़ेगा, देश अगर के देश अंदर? की जनता किसी के प्रति सिंपैथी में आ जाती है तो देखो, आ जाती है। सिंपैथी तो तब आएगी ना जब आपने अगर करोड़ों रुपए का टैक्स ही चोरी किया आप तो वो यही जमा करते करा रहो, देना अब। आप यही मजा सब किसने किया आप आपको? यही सब करते रहो, एक दिन 2014 का कांग्रेस मैटर है, सिंपैथी ले क्यों नहीं जमा जाएगी। करा रहे हो आप टैक्स? नहीं नहीं, क्यों नहीं 2 जमा करा सेकंड, रहे हो 2 आप सेकंड, टैक्स? 2 सेकंड। 2014 का मैटर है तो गर्ग भाई एक बात बता ये रहा हूं तो मैं ये आपको। समझ रहे थे नहीं, कि नहीं, एजेंसी गर्ग भाई, हमारी है। 2014 के पहले देखिए, इन्होंने किया ही क्या आप था? आप कि अगर कोई ऐसे सी ही भी रहेंगे, एजेंसी नहीं थी गर्ग वो भाई, उनको गर्ग कब्जे में भाई, रख रखा था नहीं, इन्होंने। गर्ग भाई, ये चीज आप स्थिति देखिए, थी इनकी। एक बात समझिए, मैं ये कह रहा हूं अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो एक दिन कांग्रेस सिंपैथी ले जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? सर, भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके का इनको मौका ही नहीं दे। ये तो अब कहे जीरो है, इनका कुछ भी नहीं है, अब अस्तित्व खत्म हो चुका है। तभी तो इन्होंने उनके चेहरे आज आप ले स्वीकार रहे हो। कर लिए। कल तभी तो 6 उनके दिग्गजों चेहरे आप ले ने- रहे हो। तभी आपने तो देखा आप ना, जिनको 6 भ्रष्टाचारी दिग्गजों ने कहते प्रेस थे उनको ले रहे कॉन्फ्रेंस हो। की, साहब हमारे पास तो नहीं, टिकट अरे, खरीदने के पैसे नहीं मुझे है। आप और जानते वो हैं, स्पेशल प्लेन मुझे से, प्रदेश चार्टर की प्लेन से सीमा- कहां से जा रहे हैं फिर अगर मुझे टिकट प्रदेश खरीदने की के लिए सीमा पैसे भी नहीं है क्रॉस तो? नहीं करनी पड़ेगी। मैं इसी प्रदेश में से आपको एक चेहरा बताता हूं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय। आपकी नजर में वो भ्रष्टाचारी थे और आज आप ही के शब्दों में वो भ्रष्टाचारी आपके साथ है। देखिए, मैं स्वप्निल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है हाँ। कि कोई भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो बचेगा नहीं है। किसी अभी के तो वो ये संज्ञान है तो वो चीज है। ठीक है। आप देखिए कि आपके ईडी का नहीं, नहीं, नहीं। एक प्रकाश जी कुछ बोलिए। ईडी की प्रकाश जी ईडी कुछ की बोलिए। एक ठीक है, प्रकाश जी कुछ बोलिए। एक रेड गर्ग साहब सुनिए तो सही, प्रकाश जी कुछ ईडी बोलिए। का हाँ। ईडी की एक रेड हुई जो है किसी भाजपा के नेता के नहीं हुई है पूरे हिंदुस्तान में, भारत। और आप देखिए, अभी आया था, नहीं नहीं आप ये बताइए, कोर्ट को रेड नहीं, 2 सेकंड। सारी बातें, अरे गर्ग भाई, प्रकाश भंडारी जी क्यों जाएंगे कोर्ट में? लेकिन नहीं, प्रकाश भंडारी जी क्यों जाएंगे? ईडी की- प्रकाश भंडारी जी एक जर्नलिस्ट हैं, वो जर्नलिस्ट के तौर पे ईडी खबर बताएंगे, की उन्होंने खबर रेड बताई। जो है वो ईडी खाली सिर्फ विपक्ष के लिए है। ईडी के अंदर आपके लेकिन सारे धनाढ्य आपको दोबारा सारे धनाढ्य सारे बड़े चोर आपकी पार्टी में है। जो पहले कांग्रेस में थे वो चले। आपका जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, साहब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जो संख्या है वो क्या बताती है? 2 मिनट। आप भंडारी जी, ईडी मेरा एक सवाल है। की एक भी रेड को है भाजपा के किसी नेता आपका के पॉइंट पास आ गया, आपका किसी व्यापारी के घर में आपका नहीं पॉइंट हुई। आ गया। अब मेरा अंतिम सवाल है। प्रकाश जी, किसी उद्योगपति के घर नहीं ठीक हुई। है प्रकाश जी, अब मेरा सवाल ये है, चूंकि हम टिकट पर थे, मेरा अंतिम सवाल है ये आपसे। मैं ये पूछ रहा हूं और मैं बार बार इस सवाल को हर डिबेट्स में क्यों कोट कर रहा हूं, क्योंकि इस बात को समझना जरूरी है। डिफरेंस होता है, किसी व्यक्ति को एक पार्टी के भीतर अपना भविष्य नजर ना आए, ये अलग बात है, लेकिन किसी व्यक्ति को अपनी ही पार्टी का भविष्य नजर ना आए, ये जुदा बात है। मैं कह रहा हूं आपसे कि कांग्रेस से जाने वालों के साथ क्या हो रहा है। क्या वो खुद का भविष्य पार्टी में नहीं देख पा रहे हैं या वो कांग्रेस का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं? दूसरी बात, जो लोग जा रहे हैं उन्हें ये लगता है कि बीजेपी में उनका भविष्य है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? सिर्फ ऐसा है कि देखिए, राजनीतिक चरित्र क्या होता है। जब पार्टी आप एक आदमी से कार्यकर्ता थे, आपको टिकट दिया, आप विधायक बन गए या सांसद बन गए, जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिलाया, जिस पार्टी ने आपको प्रतिष्ठा दिलाई, जिस पार्टी ने आपको राष्ट्रीय स्तर पर नेता बनवाया या राज्य स्तर पर नेता बनाया, उसके बुरे दिनों में आप उसको छोड़ करके भाजपा जैसी पार्टी पे चले गए, जिससे आपका जो 36 का आंकड़ा बना, आपकी जो नीतियां हैं वो भाजपा की नीतियां की बिल्कुल अलग थी। नहीं, लेकिन आप ये भी तो सेकुलर फैक्ट है पार्टी कि आज की थे। डेट में भाजपा जैसी कोई पार्टी है नहीं देश में, ये तो फैक्ट है। देखिए, मानते हैं बात, हाँ। हम मानते हैं इस बात को कि सब भाजपा बहुत मजबूत है। कभी कांग्रेस भी इसी तरह की थी, फिर आज क्या हल हुआ? आज कांग्रेस कहाँ है? वैसा इनका भी हाल हो जाएगा, ठीक, इनका भी हाल हो जाएगा जिस तरह से वक्त का पहिया। ठीक है। अब देखिए, जिस तरह से ये दृढ़ता से काम ले रहे हैं, और ये सब देखिए हमारे समाज में सब ऐसा कुछ चलता नहीं। मैं मानता हूँ कानून अपनी जगह है, सब कुछ है, लेकिन सब तो ये बताइए ना कि आप ये बताइए कि भाजपा का कौन सा नेता ऐसा है, भाजपा का कौन सा व्यापार, टेक्निकली तो आज भी हर सीट पर नहीं कौन सा मोदी ही लड़ रहे हैं। उद्योगपति है हाँ। जो जिसके घर पे रेड हुई हो, ठीक है। ईडी की। गर्ग भाई, टेक्निकली तो हर सीट पर आप मोदी को ही लड़वा रहे हैं, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। ये हमारा चेहरा ही है, कमल का फूल और मोदी जी। लेकिन हम तो नहीं, प्रधानमंत्री वो- को एक- बनाना है। 2 सेकंड, सबने मेरा अंतिम बड़ा- सवाल है। गर्ग भाई, मैं सिर्फ इतना बड़ा- पूछ रहा हूं, बड़ा- मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूं। बड़ा इसके सुंदर लोकप्रिय एग्जाम्पल, नेता 76% बड़ा सुंदर के पूरे तुमको उदाहरण देश में देना चाहता हूं तो मैं, इसलिए- बहुत सुंदर उदाहरण देना चाहता हूं। एक फिल्म आई थी जिसके अंदर शशि कपूर अमिताभ बच्चन को बोलते हैं
कि मेरे पास मेरी माँ है। आज भाजपा के पास सिर्फ मुके काम हमारे पास मोदी है। कांग्रेस हमारे पास में राहुल गांधी है, बोले बहुत हमारे पास में राहुल गांधी मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।